आज की वीडियो में हम आपको दीवार चीन के बारे में बताएंगे। इस दीवार को बनाने का क्या मकसद था, इस दीवार को बनाने में कितना अरसा लगा, इस दीवार से मुताल्लिक कौन कौन से राज पोशीदा हैं और इस दीवार से मुताल्लिक कौन कौन सी कहानियाँ और वाक़यात मशहूर हैं। अगर आप इन सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो एंड तक देखें। फाइंड टीवी की वीडियो में खुशामदीद। बात करते हैं दीवार चीन की, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी कहते हैं। चीन की अजीम दीवार एक मशहूर तारीखी ढांचा है जो चीनी तारीख में अपने साइज और अहमियत के लिए जाना जाता है। ये दीवारें मुख्तलिफ रियासतों और सल्तनतों ने अपने इलाकों को खाना बदोशों के हमलों से बचाने के लिए बनाई थी, क्योंकि कहा जाता है कि सदियों से मंगोल चाइना में आकर लूट मार कर रहे थे, जिसकी वजह से चाइना के लोगों में बहुत खौफो हिरास फैल गया था। चीन की अजीम दीवार की तामीर 7वीं सदी कबले मसीह में शुरू हुई और कई सदियों तक मुख्तलिफ खानदानों के जरिए जारी रही। इस दीवार को तैयार होने में तकरीबन 2 साल का अरसा लगा। इस दीवार की तामीर, जिसे हम आम तौर पर चीन की अजीम दीवार कहते हैं, शहंशाह कुन शी हुआंग के दौर में कुन खानदान 206 से 221 कबले मसीह के दौरान शुरू हुई। इस दीवार का वजन तकरीबन 58 मिलियन टन है। दीवार के सबसे मशहूर और बेहतरीन महफूज हिस्से ज्यादातर मुंग खानदान के दौर में बनाए गए। मुंग हुक्मरानों ने दीवार की मजबूती और तोसी के लिए अहम वसाइल और मेहनत की सरमायाकारी की। इस दीवार के बारे में एक मशहूर अफसाना है कि ये दीवार चांद से भी देखी जा सकती है, मगर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि इतनी दूर से इंसानी आंख किसी भी ढांचे को नहीं देख सकती। इस दीवार की तामीर में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें फौजी, आम मजदूर और सजा याफ्ता अफराद भी शामिल थे। ताहम ये सच है कि इस अजीम दीवार की तामीर और देखभाल के दौरान बहुत से मजदूर और फौजी अपनी जानों से हाथ धो बैठे। एक अंदाजे के मुताबिक दीवार की तामीर के दौरान लाखों मजदूर हलाक हो गए और बाद में इनकी हड्डियां भी मिली, इसीलिए इसे जमीन का सबसे लंबा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अब मैं आपको चीन की दीवार से मुताल्लिक कुछ मशहूर वाक़यात और कहानियों के बारे में बताऊंगी। ये कहानी एक लड़की मिंग की है। मिंग अपने शौहर के साथ ग्रेट वॉल के करीब एक छोटे से गांव में रहती थी। एक दिन सिपाही पहुंचे और जबरदस्ती मिंग के शौहर को अजीम दीवार की तामीर पर काम करने के लिए अपने साथ ले गए। क्योंकि मिंग अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी, इसीलिए इसके अचानक चले जाने से बहुत परेशान हुई और मिंग ने उसे ढूंढने का फैसला किया। मिंग बहुत सी मुश्किलात और खतरात का सामना करते हुए दीवार चीन पहुंची तो मिंग को ये पता चला कि इसका शौहर काम करते हुए फौत हो गया। ये खबर सुनकर मिंग बहुत बिलक बिलक कर रोने लगी। इसके आंसू इतने ताकतवर थे कि दीवार का एक हिस्सा गिर गया, जिससे इसके शौहर की बाकियात जाहिर हुई। शहंशाह ने इसके अज़म और गम से मुतासिर होकर इसके शौहर को सही तरीके से दफन करने का हुक्म दिया। बादलिंग बीजिंग के करीब वाक़े अजीम दीवार के सबसे ज्यादा महफूज और मकबूल हिस्सों में से एक है। मुकामी लोगों की दास्तानों के मुताबिक दीवार की तामीर के दौरान मरने वाले फौजियों की रूहें अमन और आराम की तलाश में इलाके को घेरे हुए हैं। वहाँ के रहने वाले लोगों ने ये बताया है कि हमने बहुत सी रूहों की खौफनाक आवाज़ें सुनी हैं। कुछ लोगों ने रात के वक्त दीवारों पर गश्त करने वाले सिपाहियों के भूतों को भी देखने का दावा किया है। ये कहानियाँ और अफसाने इस बात की चंद मिसालें हैं कि किस तरह चीन की अजीम दीवार ने पूरी तारीख में लोगों के तस्वुरात को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। चीन की अजीम दीवार चीनी तारीख, लचक और ताकत की एक पायदार अलामत है और ये चीन के लोगों के लिए बड़ी सकाफती अहमियत रखती है। सालों के दौरान दीवार की तारीखी कदर को महफूज रखने और इसकी हिफाजत के लिए वसी पैमाने पर कोशिशें की गई हैं। चीन की अजीम दीवार इंसानी जहानत और अज़म का एक गैर मामूली नमूना बनी हुई है। ग्रेट वॉल दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले सयाती मुकामात में से एक है, जो हर साल दुनिया भर से लाखों लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करती है। इस दीवार में निगरानी और दिफाई मकासद के लिए मुत्तादिद वॉच टावर्स और किले हैं। ग्रेट वॉल चीन में नए साल का जश्न भी मनाया जाता है, जिसमें आतिशबाजी भी की जाती है। लेकिन ग्रेट वॉल के बहुत से हिस्से मौसम की खराबी की वजह से अपनी असली शक्ल खो बैठे हैं। इस दीवार को 1987 में यूनेस्को ने आलमी विरसे की लिस्ट में शामिल किया।
کہا جاتا ہے کہ ویل بیرو چینیوں کی ایجاد ہے اور اسے دیوار کی تعمیر کے دوران استعمال کیا گیا تھا۔ ویل بیرو ہاتھ سے چلنے والی ایک چھوٹی گاڑی ہے جس میں ایک ویل اور 2 ہینڈل ہوتے ہیں جو مختلف مواد اور سامان لے جانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ عظیم دیوار کو 2007 میں دنیا کے نئے 7 عجائبات کی فہرست میں لکھا گیا۔ عظیم دیوار کے بعض حصے قدرتی زوال اور انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے ختم ہو چکے ہیں، لیکن محققین اور ماہرین دیوار کی تاریخ اور تعمیر کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ان گمشدہ حصوں کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اگرچہ چین کی عظیم دیوار چینی تاریخ، ذہانت اور ثقافت کی علامت بنی ہوئی ہے، لیکن جواب نہ ملنے والے سوالات نے لوگوں کے ذہنوں میں اور بھی زیادہ دلچسپی پیدا کر دی ہے۔ محققین اور ماہرین اس دیوار کے پراسرار پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے مسلسل مطالعہ اور تحقیقات کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔